गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आप चैप्टर 5 शीर्षक ईमानदार बालक को पढ़ने जा रहे हैं। यह एक एकांकी है और इस एकांकी में बच्चे की ईमानदारी को दिखाया गया है। वैभव नाम का एक लड़का है और उसका भाई तपन है, जिसके माँ पिताजी मर चुके हैं और वह अपने चाचा के घर रहता है। चाचा के घर में रहने के नाम पर ही रहता है, लेकिन उसको अपना परवरिश खुद से करना पड़ता है। वैभव एक फटे चिथड़े झोला में सामान लेकर बाज़ार में बेचने निकला है। बाज़ार में ग्राहक स्वरूप रामस्वरूप नाम का मज़दूरों का एक नेता है, जो उधर से जा रहे हैं। उससे कहा कि आप मेरे सामान को ले लें। भैया जी बहुत आग्रह किया, कृपया आप मेरे सामान को खरीद लें। लेकिन उन्हें सामान की ज़रूरत पता ना थी या ना थी। वह झट से कह बैठते हैं, मुझे अभी नहीं लेना है। वह बहुत अनुरोध करता है, अंकल जी देखिए तो इसे ले लीजिए, ले लीजिए। छलनी था, इसी तरह का छोटा मोटा सामान था। तो फिर वह बहाना करते हैं कि ठीक है, मेरे पास भंजे हुए पैसे नहीं हैं, खुले पैसे नहीं हैं, मैं बाद में ले लूँगा। वैभव अपने सामान को बेचने के लिए इतना उत्सुक था, उसे लग रहा था कि मैं किसी तरह कुछ पैसा कमा लूँ। कहता है, ठीक है, मैं दौड़ के आता हूँ, आपके लिए पैसा को खुलवा करके आता हूँ, पैसा को चेंज करवा के आता हूँ। वह चला जाता है उनके पैसे को लेकर के थोड़ा दूर हट के मार्केट में पैसे को भुजाने के लिए। अब देखिए क्या होता है। इतने देर में रामेश्वर अब उस स्थान पे खड़ा है कि वह वैभव पैसा लेकर आएगा, मुझे देगा, तब मैं जाऊंगा। वैभव जैसे ही बाजार जाता है, वह गाड़ी से टकरा जाता है, उसे काफ़ी चोट आ जाती है। और इधर रामस्वरूप के दोस्त आते हैं। वह कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो। रामस्वरूप कहते हैं कि मैं एक छोटा सा सामान लिया हूँ, मेरे पास पैसे चेंज नहीं थे। वह लड़का पैसा को चेंज करवाने के लिए मार्केट गया है। अब उसका दोस्त कहता है, तुम इस बात को भूल जाओ, वह लड़का नहीं आएगा। आपस में यह बात से समझौता कर लो कि मेरा पैसा वह लेके चला गया, क्योंकि आजकल बाज़ार की यह स्थिति है कि हर चौक चौराहे पर छोटे बच्चे घूमते हैं और वह छोटी मोटी सामानों को बेचने के बहाने से लोगों को ठग लेते हैं। रामस्वरूप जैसे ही इन दोनों से बात कर रहा था, वैसे उसे लग रहा था कि आखिर यह बात ऐसा नहीं हो सकता है, मैं क्या करूं। कुछ देर रुका। थोड़े ही देर में उसका भाई तपन, वैभव का भाई तपन वहां आता है और उनके हाथ में पैसे थमा देता है। वह देखने लगे आश्चर्य से कि आखिर यह दूसरा लड़का पैसा लेकर आया है। वह सही में हकीकत को बताता है कि वैभव ने जो आपसे पैसा ले गया था, वह छलनी आपको दिया था, वह पैसा चेंज करके हमें बोला कि उस चौराहे पर अंकल जी हैं, उन्हें पैसा देकर आओ। तो वह पूछते हैं कि तुम पैसा लेके क्यों आया, वैभव क्यों नहीं आया। वो चटाक कहता है कि वैभव गाड़ी से टकरा गया है, इसलिए वैभव सांस ऊपर लेते हुए कहता है कि जाओ वहाँ जो खड़े हैं उन्हें पैसा दे कर आओ। अब यह सुन कर के रामस्वरूप को काफ़ी हैरानी होता है कि मैं उस पर कितना
दोषारोपण कर रहा था, उसे कैसे आरोप लगा रहा था कि हो न हो वह पैसा लेकर भाग गया। लेकिन बच्चों में कितनी बड़ी सच्चाई है, यह मुझे एक सीख दे गया, उनसे न रहा गया। आखिर इंसान तो इंसान ही होते हैं और हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा और कुछ बुरा गुण होता है। उस समय उनका मन यह सोच सोच के विह्वल हो रहा था कि मैं उसके बारे में कितना गलत समझ बैठा। आखिर वह बच्चा कितना ईमानदार ठहरा कि वह बेहोशी की हालत में मेरे पैसा को देने के लिए अपने भाई को भेजा। अब उसकी तहकीकात करने के लिए दोनों दोस्त वहाँ से चल दिए और घर में भी खबर यह भेज दिए कि मैं आता हूँ उससे मिलकर। सारे लोग परेशान हो गए कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं। वह कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। वहाँ जाकर देखे तो वास्तव में वैभव बेहोश पड़ा है और उसके चाचा उसके पास खड़े हैं। चाचा पूछ रहे हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। वैभव कहता है बहुत दर्द आ रहा है चाचा जी, बहुत दर्द कर रहा है, पीड़ा बहुत असहनीय है। उसके चाचा जी के मन में थोड़ा सा भी दया की भावना नहीं थी। वह कहते हैं तो तुम्हें तो अस्पताल जाना चाहिए था, तुम घर क्यों आ गए। यह बातों को सुनते ही रामस्वरूप और उनके जो दोस्त थे वह परेशान हो गए। वह कहे ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। डॉक्टर को जब वह बुला के लाए तो उनकी पैर की हड्डी के बारे में बताया कि इसकी पैर की हड्डी तो टूट गई। अब उसकी ईमानदारी की वजह से दोनों परेशान थे कि आखिर इसका इलाज कोई अगर न कराता है तो मैं अवश्य कराऊंगा, क्योंकि उसके चाचा इलाज कराने से इनकार कर चुके थे। और तपन ने अपनी बातों को रखा। तपन कहा कि मैं दोनों भाई मेहनत करके किसी न किसी प्रकार अपना जीवन चलाता हूँ, रहने के नाम पर ही सिर्फ चाचा के घर रहता हूँ, यहाँ से मुझे कोई ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता है। अब उसकी सारी बातों को रामस्वरूप और उनके दोस्त ने समझ लिया और उसके कानों तक यह बात गूंज रही थी कि वैभव को मैं एक बेईमान लड़का साबित किया। वैभव के बारे में यह सोचा कि आजकल जिस तरह से चौक चौराहे पर बच्चे ठगी के रूप में जाने जाते हैं, शायद वही बच्चा है। लेकिन यह बच्चा तो मुझे इस तरह परेशान कर रहा है, मेरे मन को झकझोर रहा है कि मैं आखिर इसके लिए क्या करूं। सिर्फ इलाज करा देने से तो नहीं होगा, इस बच्चे की देख रेख भी चाहिए। उनसे ना रहा गया। वह बच्चे को लेकर अस्पताल चले गए। उसकी जो उचित इलाज होती है उसके लिए वो दोनों परेशान थे और डॉक्टर के सामने हर बातों को रखा और उसकी इलाज की शुरुआत करवा दिए। तो आज के वीडियो में मैं यहाँ तक बताई हूँ कि बच्चे की ईमानदारी का कितना असर होता है। देखो बच्चे, यह जो कहानी लिखा जाता है, एकांकी लिखा जाता है, वह बच्चे के मनोभावना को बदलने के लिए लिखा जाता है, बच्चे को कुछ सीख देने के लिए लिखा जाता है। ये नहीं, मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये नहीं कि सिर्फ आप प्रश्नोत्तर के नाम पर प्रश्नोत्तर बना लें। यह आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकता है। कहानी और एकांकी जो भी लिख पढ़ते हैं आप, वह आपके जीवन में बदलाव के लिए लिखी जाती है। तो अगर जिस व्यक्ति में ईमानदारी होती है, उसकी सहायता किसी न किसी रूप में जब उसकी स्थिति सामने आती है तो कोई न कोई लोग कर ही देते हैं। जैसे कि वैभव के साथ हुआ। उसके चाचा अपनी रिश्तेदारी को निभाना चाहा कि रिश्तेदार के बच्चे हैं, इनको मैं कितने दिन तक निभा पाऊँगा। लेकिन उसकी ईमानदारी को नहीं परखा कि इस बच्चे में कितनी ईमानदारी भरी हुई है, यह कितना साहसी है, कितना परिश्रमी है। लेकिन रामस्वरूप मजदूर का नेता था, मजदूरों के प्रति उनकी लगाव थी। उसने मेहनत को नज़दीक से समझा,
ईमानदारी को नज़दीक से समझा तो वैभव के प्रति उनकी लगाव इतना ज़्यादा हो गया कि वह अपने घर परिवार को भी थोड़ा सा अलग ढंग से समझा बुझाकर वैभव के इलाज के लिए उन्हें उचित जो दवा थी, उनका इलाज था, वह करवाने को तैयार हो गया। वीडियो के अगले भाग में मैं इसका एकांकी को पूरा करूंगी। बच्चों, जो भी वीडियो आपको दिया जाता है इसमें कुछ ऐसी बातें बोली जाती है जो कि कुछ पुस्तक से हटके होती है, एकांकी से हटके होती है। तो उस बातों पर भी आपको गौर करना है कि आखिर ये सब बात हमारे सीख के लिए दिया जाता है। तुम अगर इन बातों पे गौर करते हो, इसको अपने मन में उतारते हो, तो आगे आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा। धन्यवाद। आगे इसके शेष भागों की चर्चा की जाएगी।